किए गए। और वहीं के जो है सिटिंग एमएलए शांताराम तुकाराम मोरे साहब ने भी कहा कि उन्होंने भी जो है शिकायत की उसके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। हे मागच्या वेळेला सर्व आम्ही केलेलं आहे, कारण आम्ही आवाज विधान भवनामध्ये आवाज उठवला, रस्त्यावर उठवला, पण त्याच्यावर कुठलीही कारवाई नाही झाली. तो ठेकेदार राजवसपणे फिरतोय. हे सर्वांना माहिती आहे या रस्त्यावर कोण कोण काम करत होते. मागे जिजाऊ कंस्ट्रक्शन आम्ही हे केलं होतं का त्याला ब्लॅकलिस्ट करा. जो कंपनी के ऊपर आप नाम नहीं ले रहे, जो जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके ऊपर एसआईटी लगाई गई, और वो एसआईटी को बाद में बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिफारिश करके वो एसआईटी को रोकने का काम किया. उसमें जो गलत तरीके का काम चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उधर 4 इंच का भरनी होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट का लेयर आना चाहिए. कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है. इसके लिए हम 2 महीने से उस सभी जगह पे जाके हम देख रहे हैं, और उनको जो ऑफिसर है उसमें दत्तू गीते नामक जो हमारे इंजीनियर है, जो इंजीनियर भ्रष्ट अधिकारी है, हमने उनके ऊपर आरोप भी लगाया, पर आज तक उन्होंने उस आरोप के ऊपर उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं की थी. उसके बाद उनको अल्टीमेटम दिया कि आप अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो इसके ऊपर आंदोलन निकालेंगे. बीते दिनों थाने के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिद्धार्थ तांबे जी से मुलाकात की थी और भिवंडीवाड़ा रोड को लेकर कई भ्रष्टाचार का जो है उजागर किया था, आपने लेटर दिया था. क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए. आज भिवंडीवाड़ा रोड का जो रास्ते का काम चल रहा है, इस रास्ते पे आज तक हजारों लोगों की जान चली गई. जो खड्डे का मसला है वो 2015 से हमारे भिवंडीवाड़ा रोड पे चालू है. आज जब ये नई सरकार आई थी उस टाइम में और गए सरकार में जो इंस्ट्रूमेंट बना था उस हिसाब से आज 1800 करोड़ रुपया ये रास्ते के लिए आया है. जैसे हमारे चिंचोटी से लेके पारोल रोड का रास्ते का लेके भिवंडीवाड़ा का रोड, ऐसे 1800 करोड़ रुपया है. पर उस काम में जो गलत तरीके का काम चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उधर 4 इंच का भरनी होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट का लेयर आना चाहिए. कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है. इसके लिए हम 2 महीने से उस सभी जगह पे जाके हम देख रहे हैं, और उनको जो ऑफिसर है उसमें दत्तू गीते नामक जो हमारे इंजीनियर है, जो इंजीनियर भ्रष्ट अधिकारी है, हमने उनके ऊपर आरोप भी लगाया, पर आज तक उन्होंने उस आरोप के ऊपर उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं की थी. तो हमने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जो दूसरे कार्यकारी अभियंता है सुनील पाटिल, उनसे बात की, उनको बताया कि ये जो काम चल रहा है वो गलत तरीके से चल रहा है. हमने बाकायदा उनको वीडियो भी दिखाया है. उसके बाद उनको अल्टीमेटम दिया कि आप अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो इसके ऊपर आंदोलन निकालेंगे. आंदोलन भी हुआ. उसके बाद भी उन्होंने आज तक उधर राउंड किया नहीं. जो सुनील पाटिल है उन्होंने कहा था हम आपके साथ जाएंगे, बाकायदा उधर इंस्पेक्शन करेंगे, फिर उनके ऊपर इंक्वायरी लगा के उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. पर दत्तू गीते नामक जो इंजीनियर है वो भ्रष्ट अधिकारी है. 14 से 15 साल हुआ उनको भिवंडी तालुका में काम कर रहे हैं, और सभी कॉन्ट्रैक्टर से उनकी साठगांठ है. सभी कॉन्ट्रैक्टर उनको मैनिपुलेट करते हैं. ऐसा मेरा आपके चैनल के द्वारा भी मैं कहना चाहूंगा. वो भ्रष्ट अधिकारी है, उन्होंने ही ये सब कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए, भ्रष्ट तरीके से काम करने के लिए उन्होंने उनको छूट दी गई है. तो मेरा कहना यही था अधीक्षक साहब से कि ये जो दत्तू गीते है, ये अधिकारी के कारण हमारे इधर आज भी जो आप काम देख रहे हैं वो पूरा काम स्लो चल रहा है. उसके कारण और निकृष्ट दर्जे का काम चल रहा है. जो भी काम चल रहा है वो उसका जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है. वो सब बताने के बाद उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी लगाई. यही बात हमने कलेक्टर साहब को भी बताई. कलेक्टर साहब ने अधीक्षक साहब को बताई थी. अधीक्षक साहब ने हमको मीटिंग दी. उन्होंने तुरंत इंक्वायरी लगाने का हमको मैसेज दिया, और हमारे सामने ही उन्होंने फोन करके बताया कि 2 दिन में ये सब जो जानकारी है उनकी जानकारी दो. उसके बाद उन्होंने कहा है कि अधीक्षक साहब ने कि हम आपके साथ आएंगे, आप जो रास्ते बता रहे उधर भी आएंगे. उधर अगर इन्होंने घटिया काम किया तो सब रास्ते तोड़ के नए रास्ते बनाए जाएंगे, और जो कंपनी ने ये रास्ते का काम गलत तरीके से किया उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे. और जो दत्तू गीते हैं
जो इंजीनियर है उन्होंने गलत काम किया है, तो उनके ऊपर भ्रष्ट अधिकारी का ये करके कानून के तहत उनको इधर से बर्खास्त किया जाएगा, ये उन्होंने हमको बताया। ये जो दत्तू गीते आप बता रहे हो, तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहे हैं, कोई राजनेता का उनके ऊपर हाथ है या तो फिर कोई और बड़े अधिकारियों का उनका सपोर्ट है, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हो कि इनको किसी का खौफ ही नहीं है? ये जो दत्तू गीते नामक जो इंजीनियर है हमारे इधर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर 5 विभागों का प्रभारी चार्ज है, और ये चार्ज देने का काम हमारे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, बाकायदा वो मुख्यमंत्री भी थे, एकनाथ शिंदे साहब, उनके जरिए आज उनको ये सब मैनिपुलेट करने का काम मिल रहा है। तो मैंने बहुत से न्यूज चैनल से पहले भी कहा था कि शिंदे साहब, आज अगर आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संभालेंगे और हमारे भिवंडी तालुका में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रखेंगे, तो पूरा भिवंडी में उस जो घटिया तरीके के क्वालिटी का काम चल रहा है, जो गड्ढे गड्ढे करने का काम चल रहा है, उसको आप सपोर्ट मत करो। बाकायदा आप जो अच्छे तरीके का काम करने का आप बोलते हो, हम मोदी जी के साथ है, ना खाएंगे ना खाने दूंगा, ऐसे जो मोदी जी कहते हैं हमारे पंतप्रधान है, उनके जरिए आप काम करने का एक वादा करते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, तो ये भ्रष्ट अधिकारियों को संभालने का काम एकनाथ शिंदे साहब करे। तो मेरा आपके चैनल से मैसेज है कि ऐसे घटिया अधिकारियों को ना संभाले हमारे एकनाथ शिंदे साहब, और भ्रष्ट अधिकारियों को संभाल के पूरे जिला में आपकी जो नाम आपका खराब हो रहा है, उसका एक ही काम है, जो दत्तू गीते का भ्रष्टाचार से पैसा कमाना। आज मेरा आपके न्यूज चैनल से भी कहना है कि उस आदमी ने पूरे भिवंडी तालुका की वाट लगा के सभी जगह, जिला परिषद के भी वो इंजीनियर थे, आज आप कोई भी गांव में जाएंगे टूटे हुए रास्ते मिलेंगे, उनके दौर में ही हुए हैं। आज 10-12 साल से इधर काम कर रहे हैं, उसके पहले भी वो इधर ही जिला परिषद में ही काम कर रहे थे, जूनियर इंजीनियर थे, आज वो सीनियर बन के बैठे, 5-5 विभागों का प्रभारी चार्ज मिला है। ये सब शिंदे साहब की देन है। तो मेरा एक ही कहना है, शिंदे साहब, आप अगर भ्रष्टाचार मुक्त हमारा भिवंडी और ठाना जिला चाहते हैं, तो आप इधर से ये दत्तू गीते नामक जो अधिकारियों को संभाल रहे उसको इधर से निकालो। यही मेरा आपके चैनल से कहना है। ये दत्तू गीते के पीछे मेरा आपके चैनल के जरिए कहना है और आरोप है कि शिंदे साहब उसको संभाल रहे हैं। साहब, जैसे कि आपने लेटर दिया जिसके बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला, हमने कुछ महीनों पहले देखा था कि भिवंडीवाड़ा रोड पर एक कंपनी के खिलाफ एसआईटी की जांच के निर्देश दिए गए थे, जो कि बाद में बंद कर दिए गए। और वहीं के जो है सिटिंग एमएलए शांताराम तुकाराम मोरे साहब ने भी कहा कि उन्होंने भी जो है शिकायत दी इसके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। जो कंपनी के ऊपर आप नाम नहीं ले रहे, जो जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके ऊपर एसआईटी लगाई गई थी, पर वो एसआईटी को बाद में बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिफारिश करके वो एसआईटी को रोकने का काम किया। उसमें आमदार शांताराम मोरे जी भी, उन्होंने भी कहा था कि ये जो एसआईटी लगाई गई थी, हमने बहुत कोशिश की उनके ऊपर कार्रवाई हुए, पर आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे सरकार के लोग उनको संभाल रहे, ऐसे शांताराम मोरे जी साहब ने कहा था। पर वो जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बहुत पहले जो काम किए थे, इसके पहले कंक्रीटीकरण जो अभी आया, उसके पहले भी खड्डा बुझाने का काम किया था, उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था, ऐसा उनके ही लोगों ने कहा था। फिर इंक्वायरी लगी थी, वो बंद करने का काम भी ये बीजेपी शासन ने किया था, उसको भी सपोर्ट सब लोगों का कहना है। आज गांव में चर्चा है कि शिंदे साहब का ही सपोर्ट है। तो मेरा कहना यही है कि एकनाथ शिंदे साहब, आप डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं इधर का कानून बनूं, मैं राजा बनूं। तो राजा ऐसा रहता है जो सभी लोगों को न्याय देता है। आज अगर हमारे भिवंडीवाड़ा रोड में बहुत सी जाने गई है, उसका कारण एक ही है, भिवंडीवाड़ा रोड के खड्डे। आज जो घर उजाड़े गए हैं बच्चों के, जो गरीब बच्चे मरे हुए हैं, उनके माँ बाप आज अनाथ जैसे जी रहे, उसका एक ही कारण भिवंडीवाड़ा रोड का भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचारियों को आप उसके ऊपर हाथ ना रखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करो, ऐसा काम करो। और जो भी भ्रष्टाचारी है, अगर सिटिंग एमएलए कह रहे हैं शांताराम मोरे साहब कि वो भ्रष्टाचारी है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी लगा के कार्रवाई होनी चाहिए, पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये बहुत ही गलत अपने महाराष्ट्र में एक मैसेज जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों को पालने वाली सरकार, फडणवीस साहब की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों को पालने वाली सरकार है, उनको आज प्रोटेक्शन देने वाली